हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दीनदयाल कुमार और आप देख रहे हैं डी के टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के क्लास नंबर दूसरे को। यहाँ से 20% को हम कराएंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी दोस्तों वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो को क्लास फर्स्ट को अगर नहीं देखा है, आपने क्लास फर्स्ट को अगर नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। इस तरह से हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में रखा था पूछने के लिए, ठीक है, होमवर्क के रूप में रखा था, ठीक है। तो बताना आपको दोस्तों, जो भी हड़प्पा सभ्यता था या किसी को बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका क्षेत्रफल जो भी था किस आकार का क्षेत्रफल था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुजाकार था उसका जो भी आकार था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइएगा दोस्तों। हलों के द्वारा जो भी जोता गया था खेत था, ठीक है, जोते हुए खेत थे, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, कालीबंगा से मिला हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, बताइएगा दोस्तों। जो भी सिंधु सभ्यता है वहाँ पर ईंटों का जो भी अलंकरण मिला हुआ है, जो भी ईंटें वहाँ पर उपयोग की गई हैं, वह किस स्थान से मिला हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कालीबंगा से मिला हुआ। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो बताना आपको दोस्तों किस जगह पर स्थित है मोहनजोदड़ो। दोस्तों किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, सिंध, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सिंध यानी कि पाकिस्तान में मौजूद है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है दोस्तों, बताइएगा। जो भी सिंधु घाटी से की सभ्यता है वहाँ पर बृहत स्नानागार या फिर वहाँ पर दोस्तों अन्नागार भी पाया गया है, ठीक है। अन्नागार भी पाया गया वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्नागार और स्नानागार वहाँ पर पाया गया, तो किस जगह पर इसके बारे में पता चला है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और हमने अभी बताया है दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो सिंध यानी कि सिंध जो क्षेत्र है पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर मौजूद है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइएगा दोस्तों। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ पर जो भी मुद्रा का वहाँ पर प्रचलन होता था, तो वहाँ पर जो भी मुद्रा था दोस्तों, वहाँ पर किस वहाँ पे जो भी भगवान थे या फिर देवता थे, ठीक है, उनका वहाँ पर चित्र अंकित था उसमें। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, आदि शिव का वहाँ पे जो भी चित्र वहाँ पे अंकित था। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, बताइएगा दोस्तों। ऐसा कौन सा जो भी हड़प्पा काल का स्थल था वह गुजरात में मौजूद था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, लोथल, जो भी गुजरात में मौजूद है। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, बताइएगा दोस्तों। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, जो भी सिंध यानी पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, उसका जो स्थानीय नाम क्या उसको बोला जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा डी हो जाएगा, मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इस तरह से भी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, मृतकों का टीला किस स्थान को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्र मिलता है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर सिंधु घाटी की जो भी सभ्यता थी, ठीक है, वहाँ पर जो स्थलों के द्वारा जो भी उत्खनन करने पर उसको स्थलों को जो भी खोदा गया था, ठीक है, वहाँ के स्थलों को जब खोदा गया था, वहाँ से जो भी मोहरें वहाँ से प्राप्त हुई थी, उस पर किस पशु का चित्र मिलता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बैल, वहाँ पे बैलों के चित्र वहाँ पे अंकित। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से जानी जाती है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस प्रकार से जानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। वहाँ का जो भी नगर नियोजन था दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से था,
ठीक है। इसलिए वहाँ के जो भी लोग थे वह शहरी रूप से रहते थे। जैसे शहरों में रहते हैं लोग, अच्छे से वहाँ पे नगरों की व्यवस्था होती है, ठीक है, नगर नालियों की व्यवस्था होती है, उसी तरह से वहाँ पर सब लोग निवास करते थे। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। संख्या यहाँ पे 11 देखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी सिंधु सभ्यता है उसका ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में मौजूद है? तो दोस्तों अभी हमने बताया इसका जो भी स्थान हो जाएगा यहाँ पे लोथल, जो भी गुजरात में मौजूद है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ पर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में बताया है, ठीक है। यहाँ पे भारत में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा स्थान था, स्थल था जो सबसे पुराना था जिसको खोजा गया था। राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा जो भी था उसको भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जो भी चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं सबसे अधिक यहाँ पे मात्रा में अगर बात किया जाए, ठीक है, भारत में चांदी के, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, ठीक है। जो भी प्राचीनतम, जो भी पुरानी जो भी सभ्यता थी, ठीक है, वहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर पूरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है जो असत्य है, ठीक है। यहाँ दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अभी हमने बताया दोस्तों, वहाँ पे जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह नगर निगमों की तरह वहाँ पे रहते थे, वह शहरी लोगों की तरह वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे नगर नालियों की ज़रूरत वहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए सही हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही बात है, ये भी वहाँ पे वो व्यापार करते थे। और दिया गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है दोस्तों। मातृ देवी की वहाँ पर उपासना की जाती थी, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, यहाँ पर लोग, जो वहाँ के लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये आंसर गलत दिया गया है। अगर 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे गलत, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा गया, असत्य कथन, तो यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो लोग थे वहाँ के लोहे से परिचित थे, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी? बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो इस तरह से वहाँ पर 4 स्थान वहाँ पे दिया गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इस तरह से भी पूछा गया था। पूर्वी स्थान के बारे में पूछा जाता था, पूर्वी सीमा, उसके बाद पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा, इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पूछा गया है उत्तरी सीमा जो थी वह कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। तो 4 दिशाओं में बटी जाता है। तो उत्तरी सीमा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे हमने नदी को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है, लिख दिया हमने। तो यहाँ पे चिनाब नदी की वो पास स्थित था, ठीक है, किनारे स्थित था। जो भी मांडा था वो जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो नदी को भी आप याद रखिएगा, नदी से भी पूछ लिया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी थी? बताएगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी बार पूछा गया है, यहाँ पे नॉर्थ के बारे में भी हमने देखा है। नॉर्थ जो पड़ता है कहाँ पर? मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर। और यहाँ पे दक्षिणी सीमा जो भी साउथ का जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 16 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए हो जाएगा दैमाबाद, जो कि दैमाबाद जो भी पड़ता है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक है, एमपी में। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी। यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। यह पूछ सकता है जो भी दक्षिण सीमा वह किस दक्षिण सीमा कौन सी है? तो दैमाबाद हो जाएगा। इस तरह से पूछ सकता है दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जो भी दक्षिण सीमा है। देखिए इस तरह से कई क्वेश्चन यहाँ से घुमा करके भी बना सकता है। तो आपको पूरा पॉइंट याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी थी? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 देख लिया गया है, नॉर्थ देख लिए हैं, साउथ देख लिए हैं। आपकी पूछ रहा है यहाँ पर ईस्ट पूछ रहा है, यानी कि पूरी जो भी सीमा थी उसकी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। आलमगीरपुर जो था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह हिंडन नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। हिंडन नदी के पास में यह मौजूद है आलमगीरपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर तो नॉर्थ में क्या पड़ता है दोस्तों? मांडा पड़ता है। मांडा अभी हमने देखा है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर। और दूसरा यहाँ पे साउथ जो देखें अभी हमने दोस्तों यहाँ पर,
तो क्या दिया देखे हैं दोस्तों यहाँ पर दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि गोदावरी नदी की तरफ देखे हैं, और ईस्ट में देखे हैं दोस्तों तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडा नदी के किनारे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सी थी। देखिएगा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब देख लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे वेस्ट देखेंगे अब की बार, नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट के बारे में पूछा गया है, पश्चिमी जो सीमा थी दोस्तों, तो कौन सा बचा है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है, सुतका गेंडोर, जो कि इसको बोलते हैं दोस्तों बलूचिस्तान में पड़ता है। दास्क नदी के किनारे यह स्थित है, जो कि पश्चिमी सीमा है। ठीक है दोस्तों, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ से ऑप्शन से यहाँ पे चारों तरह से दिशाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। डी आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी सीमा क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल जो भी रोपड़ है, हड़प्पा कालीन का जो भी स्थान है वो भी स्थल है रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे स्थित था। देखिएगा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। जो रोपड़ जो कि पड़ता है पंजाब में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पंजाब में पड़ता है, या किस नदी के किनारे पूछ लिया गया है। ठीक है, जो पंजाब में रोपड़ पड़ता है स्थान, वह किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, सतलुज नदी, जिसको सतलज नदी भी दिया जाता है, कहीं कहीं सतलज ऐसे भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप जान सकते हैं। सतलज नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 20 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जल लिखा गया है, यहाँ पे जल रहेगा, जल प्रबंधन प्रणाली का जो भी पता चलता है, ठीक है, वह हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर, यह इसके बारे में पता चला है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, धौलावीरा में इसके बारे में, जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चला है। राइट आंसर यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 20 प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को भी देख लेते हैं। होमवर्क का प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। जो भी हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बने हुए थे दोस्तों, उस पर किस रंग का प्रयोग किया गया था या फिर किया जाता था। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, लाल दिया गया है, बी दिया दोस्तों नीला और हरा दिया है, सी पांडु दिया है, और डी दिया नीला दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इसके इसके क्लास नंबर 3 को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे, क्लास 3 को आएंगे। आप जरूर अगले क्वेश्चन को, अगले जो भी टॉपिक को हम कराएंगे दोस्तों अगले क्लास को, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको जितना भी प्राचीन जो भी इतिहास का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, वहाँ जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल सके, जिससे कि आप क्या करें दोस्तों, आपके कोई भी एग्जाम आप दें तो वहाँ से आपका कोई प्रश्न छूटने ना पाए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।